नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज प्रश्न संग्रह 13.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन उन प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ कसौटी दी गई है, उन कसौटियों के बारे में जानकारी करेंगे। पहली कसौटी है एक दो भुजाएं तथा उसमें समाविष्ट कोण। दो भुजाएं सर्वांगसम और एक कोण सर्वांगसम हो तो उसे भू को भू कसौटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो भुजा सर्वांगसम, ये भुजा इस भुजा के साथ सर्वांगसम, ये भुजा इस भुजा के साथ सर्वांगसम और ये कोण इस कोण के साथ सर्वांगसम है, तो उसको कहेंगे भू को भू, यानी भुजा कोण भुजा कसौटी। यहाँ पे दिया गया है कि ABC LMN में AB MN BC MN ABC बराबर M कोण LM को ट्रेसिंग पेपर पर बनाकर LMN का रखिए, तो इस प्रकार ये कोण बनाएंगे तो ये सर्वांगसम कोण बनेंगे। अगली कसौटी है भू भू भू, यानी तीनों भुजाएं सर्वांगसम। जैसे इसकी ये भुजा सर्वांगसम और इसकी ये भुजा सर्वांगसम और इसकी ये भुजा सर्वांगसम, तो उसको भुजा 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 कसौटी कहते हैं। तीसरा है दो कोण तथा समाविष्ट भुजा, इसको कहते हैं कोण भुजा कोण कसौटी। यानी दो कोण, ये कोण इस कोण के सर्वांगसम, ये कोण इस कोण के सर्वांगसम और ये भुजा इस भुजा के सर्वांगसम, तो उसको को भू को यानी कोण भुजा कोण कसौटी कहते हैं। अतः चौथा को भू अथवा भू को कोण कोण भुजा कसौटी, यानी दो कोण और एक भुजा। पांचवा है समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा कसौटी। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसका ये कर्ण और ये भुजा कसौटी, इसका ये जो कर्ण है इस कर्ण के बराबर है सर्वांगसम है और ये भुजा इस भुजा के सर्वांगसम है और ये 90 अंश है, तो कर्ण भुजा कसौटी मानी जाती है। इस आधार पर हम 13.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। आगे दी गई आकृतियों के त्रिभुजों की प्रत्येक जोड़ी में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांगसम हैं। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी तथा शीर्ष बिंदुओं की किस एक ही संगति द्वारा सर्वांगसम हैं, लिखिए। अब यहाँ पे ये चित्र, अभी आपको क्या करना है बच्चों, ये चित्र अपने नोटबुक में बनाते हुए जो मैं यहाँ लिखा हूँ, ये पहले चित्र बनाइए। उसके बाद इसकी कसौटी है भुजा कोण भुजा, यानी ये भुजा के सर्वांगसम है और यह कोण इस कोण के सर्वांगसम, ये कोण इस कोण के सर्वांगसम है और ये भुजा सामान्य भुजा है, तो इसके लिए ये भुजा भी इस भुजा के सर्वांगसम है। तो भुजा कोण भुजा, यानी कौन सा भुजा, ये कोण ये और ये भुजा इस भुजा के सर्वांगसम है, तो इसकी कसौटी होगी भू को भू। और संगति है XWJ, संगति का यह चिन्ह है YWZ और ZWX संगति ZWI। दूसरे चित्र के लिए यहाँ कौन सी कसौटी है, कर्ण भुजा कसौटी, क्योंकि ये जो कर्ण है ये कर्ण के सर्वांगसम है, ये भुजा ये भुजा जो है सर्वांगसम है। दोनों कोणों के लिए ये भुजा सर्वांगसम है, क्योंकि यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण भुजा कसौटी लगती है। संगति है KJI संगति LJI, KJI संगति LJI, ये संगति है। अब आते हैं तीसरे चित्र की तरफ। यहाँ पर इसकी तीनों भुजाओं का सर्वांगसम, तो भुजा भुजा भुजा, यानी भू 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 कसौटी है। कसौटी कौन सी है, भू भू भू। आपको चित्र बनाना है अलग से नोटबुक में, उसके बाद ये लिखना है। संगति HEG, कहाँ है HEG, उसके बाद FGE FGE HGE FGE, ये कसौटी है, ये संगति है। इसके बाद चौथे चित्र की तरफ आते हैं। इसमें को भू को, यानी ये भुजा इस भुजा के सर्वांगसम, ये कोण इस कोण के सर्वांगसम और ये कोण इस कोण, यानी दो कोण और एक भुजा सर्वांगसम है, तो इसलिए इसे कोण भुजा कोण कसौटी में इसको लिया जाता है। इसकी संगति है SMA संगति OPT, SMA OPT। अगला प्रश्न है, अगला चित्र को देखेंगे।
यह यहाँ पर दो कोण, ये कोण इस कोण के सर्वांग सम और ये कोण इस कोण के सर्वांग सम है। तो दो कोण और एक भुजा, ये भुजा इस भुजा के सर्वांग सम है, तो हो गई कोण भुजा कोण कसौटी। संगति है यम टी एन एस टी एन, यम टी एन एस टी एन, ये कसौटी हुई। ये मैंने समझा। यहाँ कोण भुजा को भू को कसौटी, यहाँ पे विभिन्न कसौटियाँ दी गई हैं, आप देखिए और उसको पूरा, इसका पूरा वाचन करिए पूरी कसौटियों का कि किस कसौटी में क्या दिया है। भू को भू कसौटी में, और भू 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 कसौटी में, को भू को कसौटी में, और को भू कसौटी में, और कर्ण भुजा कसौटी में क्या दिया गया है। आप इसका वाचन करिए और उसको समझिए। इस प्रकार से हमारा 13.1 का प्रश्न संग्रह समाप्त होता है। धन्यवाद।